हाय एवरीवन। आज का वीडियो लाने का मेन पर्पस यही था कि जो प्रीवियस वीडियो में कई लोगों ने कमेंट में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उनको कई सारे डाउट्स हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ही आज का वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कई व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि क्या मैम 3 months इज एनफ। तो हाँ, अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की सिर्फ बात करेंगे तो 3 months में फैक्ट्स वगैरह याद हो जाते हैं और उनको रिवाइज भी किया जा सकता है। पर अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज बेस है, मतलब अगर आपने अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स अच्छे से कंप्लीट किया है आर्ट्स स्ट्रीम में, तब आपके पास उम्मीद की जाती है कि थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होगा। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर आपका स्ट्रीम अलग था, तो ज़ीरो से अगर आपको करना होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। बिकॉज मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स के लिए सारे फैक्ट्स किसी तरीके से याद भी कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, जो कि मेंस का होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज मेंस जो स्टेज होता है वो एक इन डेप्थ नॉलेज को चेक करता है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखने के लिए इतने कम टाइम होते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस इशू के बारे में आपका एक एनालिटिकल थॉट डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आंसर लिखने में। इसलिए जब पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की बात आती है, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंटर, तब क्या एक आइडियल पाथवे माना जाता है कि पहले 1 से 1.5 साल मिनिमम आपको एक फाउंडेशन तैयार कर लेना चाहिए, यानी मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तब फिर प्रीलिम्स से पहले आपको कुछ महीने कम्प्लीटली प्रीलिम्स को डेडिकेट करना होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स स्टेज ही आप पार नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन जो मेंस की है उसका यूटिलाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके पास अभी नॉलेज बेस कितना है, क्या आपको नॉलेज है, क्या नहीं है, क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब देखिए, चूंकि इस एग्ज़ाम में कोई अटेम्प्ट्स का ज़्यादा इशू नहीं होता है, तो अगर आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कई क्वेश्चंस ये था कि मैम अभी हम फ्रेशर हैं, जस्ट हमने कॉलेज पास आउट किया है, तो एग्ज़ाम हमें बैठना चाहिए कि नहीं एग्ज़ाम में। तो ये अगेन आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको बेहतर पता है कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा। पर अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें संभाल लेंगे तो फिर आप बैठ सकते हैं। जो लोग फ्रेशर्स हैं और उनके पास अगर अभी ज़्यादा फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो उनके लिए बेहतर होगा कि एक फाउंडेशन कोर्स कर ले, या तो किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प ले या फिर आप सेल्फ स्टडी से ही एक बेस बनाएं। उसके बाद आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मेरा नॉलेज बेस कब तैयार हो पाया था थोड़ा सा, जब मैं सीडीएस के लिए बैठ रही थी या एफकेट का एग्ज़ाम में दे रही थी। मेरा ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ाई रहा था उससे मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। पहली बार जीएस के सारे सब्जेक्ट से इनकाउंटर मेरा तब हुआ था जब मैंने सीडीएस का फॉर्म भरा था। तो उस दौरान जो फैक्ट्स मैंने याद किए थे, तो उन्हीं नॉलेज ने मुझे कुछ सपोर्ट किया इसमें। पर हाँ, जब तक मैंने इसके लिए कम्प्लीटली कुछ महीने डेडिकेट नहीं किए तो ये स्टेज क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि भले ही आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज है, पर फिर भी आपको कुछ डेडिकेट करना चाहिए। कुछ मंथ्स इसके लिए 100% देना ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 months जो है एक स्पैन ऐसा है जहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, अगर ये कम्प्लीटली डेडिकेट करेंगे तो मैं एक सेफ जोन में रह सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। कई लोग जो है वो टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम का लिंक नहीं दे सकती बिकॉज मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, तो फिर आप नोट्स के लिए शायद ये पूछ रहे हैं। पर देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको क्या नोट्स बताऊंगी, उसके लिए मैंने कोई बहुत सारा नोट्स नहीं बनाया था। बस जो चीज़ मुझे जहाँ से मिला मैंने उसको अंडरलाइन करके वहीं पर कवर कर लिया था। बिकॉज इसमें टाइम, मेरे पास पर्टिकुलरली टाइम का बहुत इशू रहता है, तो इसलिए मुझे लगा कि
इसमें नोट्स नहीं बनाते हैं, देखा जाएगा तो मेंस के स्टेज में नोट्स बनाया जाएगा। हाँ, मेंस के स्टेज पे नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स के लिए आप जहाँ से आपको मिल रहा है चीज़ें आप वहीं से पढ़ लीजिए, और क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है तो यही बेहतर तरीका रहेगा। बहुत सारे लोग उसमें पूछ रहे हैं कि मैम मेंस के लिए क्या करना होगा। देखिए, मेरा सजेशन ये है कि जिन्होंने वो एक स्टेज क्वालिफाई किया है वो आपको बेहतर बता पाएंगे और आप उनको ट्रस्ट भी कर पाएंगे। तो आप जो टॉपर्स हैं उनका स्ट्रैटेजी जा करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक कोई व्यूअर थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैम पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए, ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मुझे भी होता है, और ये होना स्वाभाविक है, बिकॉज पढ़ाई जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। इट्स नॉट लिटरली इंटरेस्टिंग, है ही नहीं इंटरेस्टिंग, पर बहुत ज़रूरी है। तो इसके हम कोई ना कोई टेक्निक लगाकर इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इसके जो बोरियत होती है ना उसको ओवरकम कर पाएंगे और सारी ज़रूरी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ठीक है। और दूसरा एक तरीका है डिस्ट्रैक्शन से बचने का, कि आप याद कर लीजिए, इस चीज़ को आप समझिए कि ये जो आपको मौका मिला है ये बहुत कम लोगों को मिलता है, स्पेशली लड़कियों को। पढ़ाई का जो मौका है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उनको कितना फाइट करना पड़ता है इसके लिए। कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस झेल रही होती हैं, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत कम मौके दिए जाते हैं। तो ये मौका जो आपको मिला है ये बहुत प्रीशियस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज़ करें। करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम करंट अफेयर्स कैसे करें। आप कोई भी एक मैगजीन लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जब उसको रिवीजन कर लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब आपका मन करे अगर तो आप एक्स्ट्रा मैगजीन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, पर उतनी ही चीज़ें पढ़िए जिसको आप रिवाइज कर सके, वरना उसका फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता है। जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि भी हाल ही में जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का जो इंसिडेंट हुआ है, उससे ये बात पता चलती है कि लाइफ का कोई भी गारंटी नहीं होता, इसलिए हर एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है काम करने का या पढ़ाई करने का, तो जब उस काम को आप स्टार्ट करेंगे तो अपने फुल फोकस के साथ करिए। ठीक है, जब भी जो काम करिए उसमें अपना 100% देने का कोशिश करिए। तो ये सारे बच्चों के लिए है जिनका भी ध्यान पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्ट होता है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपने टाइम को इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड विच इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। और ये एक ह्यूमन एरर है, डिस्ट्रैक्शन होगा ही, तो उसको वापस से जल्दी अपना ध्यान फिर से पढ़ाई में या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। तो एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगी कि द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल इज़ हेल्पिंग यू आउट। आपकी लाइफ में कोई भी सेक्शन में, अगर किसी भी सेक्टर में आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो द पर्पस इज सर्व्ड। ओके।